उनसे नाम पूछे, जब उनको लगा कि सभी मुसलमान हैं तो उन्होंने बोला कि इनको मारिए। আবারও সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর আক্রমণ দেশে। আবারও ঘটনাস্থল সেই রাজস্থান, যে রাজস্থান পেহলু খান সহ বেশ কয়েকজন মুসলিম লোকের লিঞ্চিং বিখ্যাত। এবার আক্রমণ করা হলো হজ যাত্রীদের উপর। আর এক মাস পরেই পবিত্র ঈদ উল আজহা, সেই উপলক্ষে দেশ থেকে কয়েক হাজার মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীতে। গত বৃহস্পতিবার রাজস্থানের কোটা শহরে বাসে চেপে এয়ারপোর্ট যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন হজ যাত্রীরা। এরপরেই বাস লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। বাসের কাজ ভেঙে আহত হয় বেশ কয়েকজন, তার মধ্যে ছিল মহিলা ও শিশুও। আক্রান্তদের অভিযোগ, শুধু মুসলিম হওয়ার জন্যই তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় কোটা পুলিশ এখনো পর্যন্ত 6 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। উল্লেখ্য, বিশেষ করে উত্তর ভারতে মুসলিমদের উপর নিয়মিত আক্রমণ এখন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করছেন মানবাধিকার কর্মীরা। বিনা দোষে বাড়িতে বুলডোজার, সম্পদ বাজেয়াপ্ত, মুসলিমদের ব্যবসায় বাধা থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে মুসলিমদের বেঁচে থাকা কঠিন করে দিয়েছে উগ্রবাদী হিন্দুত্ববাদীরা। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এরকম আচরণ সংবিধান বিরোধী এবং সরকারের সদর্থক ভূমিকা ছাড়া এসব রোধ করা এক প্রকার অসম্ভব বলে মনে করেন মানবাধিকার কর্মীরা। সেদিন কি ঘটেছে শুনুন আক্রান্তদের মুখ থেকেই। चुप रहो सब चुप रहो अरे अभी आराम से मैं जल रही हो तो मेरा वीडियो बना ये हमारे छोटे के पेटों में लाद दिए हैं, इनकी भी वीडियो बना चुकी पड़े ही छोटे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक होते काशिद बेरी। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूँ कोटा। मेरे साथ क्या आप देख सकते हैं, तकरीबन 21 से 22 साल की लड़कियां हैं। ये कुछ हमारी माओ के बराबर हमारी बहनें हैं, ये हमारे कुछ लोग हैं। ये हादसा कल कोटा के अंदर हुआ, जब कोटा से कुछ लोग अपनी बहन को, अपनी फूफी को, अपनी माँ को हज पे छोड़ने के लिए जयपुर जा रहे थे। तो ये मामला सामने आता है कि कुछ लोग जो कि उनकी बस को रोक लेते हैं, और बस को रोककर सबसे सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग उनकी बस के आगे आकर उनको रोक लेते हैं, और रोकने के बाद वो लोग ये कहते हैं कि साहब हम बस में चढ़कर इन लोगों के पास आते हैं, ये लोगों को देखते हैं। इन लोगों को देखने के बाद जब वो जवान लड़कियों को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सभी मुसलमान हैं। आप समझ के आते हैं कि सभी मुसलमान ये सब जहाँ मौजूद है। इनका कहना ये है कि हमें हमारे बुरखे देखकर, हमारे नाम देखकर, उनसे नाम पूछे, जब उनको लगा कि सभी मुसलमान हैं तो उन्होंने बोला कि इनको मारिए, इनकी जवान बच्चियों को उठा लीजिए। यहाँ तक कि इनको GSR के नारे लगाने पर मजबूर किया। तो मेरी राज्य सरकार से ये मांग है कि इस मामले को फौरी तौर पर फौरन इस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामले के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन राज्य सरकार से मेरी सीधी सी मांग ये है कि राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हाजी जो कि अपने हज के लिए, अपने उम्रे के लिए जा रहे हैं, राजस्थान सरकार से मेरी मांग है कि सभी हाजियों को जबरदस्त तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किए जाने का मामला है। ये एक तरीके का एक ऐसा मामला है जिससे पूरे राज्य के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न हो सकता है। ये जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। तो मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस मामले को तुरंत प्रकार से स्टेट लेवल पर उठाते हुए, स्टेट लेवल पर इसकी जांच करते हुए मामले में शामिल सभी लोगों को तुरंत प्रकार से गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर UAPA के नारायण लगाए जाए। अस्सलाम वालेकुम।